प्यार करता था मैं तुमसे, मगर ये नहीं जानता था कि इस घर का प्यार छीन लोगी तुम। आज घर के बाकी लोगों के साथ मुझे भी यही लगने लगा है कि तुम इस घर में खुश नहीं हो, और शायद इसीलिए तुम बार बार ऐसी गलतियां करके हम सबको दुख देना चाहती हो। गलती हुई मुझसे और इसकी सजा तुम मेरे परिवार वालों को दे रही हो। अनंत की आंखों में रंग डालकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि श्री ने अपना असली रंग दिखाई दिया। मैं तुम्हें हर बंधन से आजाद करता हूँ मैं तुम्हें हर बंधन से जिसे तुम अपने पैरों की बेड़ियां समझती हो। क्यों? एक ही चाल में बाजी मेरी हो गई ना? माँ जी, आप ये खेल क्यों खेल रही? आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैं नफरत क्यों करती हूँ ये जानने से ज्यादा जरूरी ये है कि तुम ये जान लो कि मेरी नफरत और क्या क्या कर सकती है। लेकिन मेरे के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती। मेरी खातिर ना तो इनकी खातिर। इनकी खातिर जो पूरी दुनिया चलाती। आपको भोलेनाथ जी की कसम माँ जी, आपको मुझे बताना ही कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती। आखिर इसकी क्या वजह है? बताइए मुझे माँ जी, कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती। बताइए माँ जी, बताइए। भगवान का शुक्र है, वरना उस श्री ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हमारे जनकपुर में होली के बाद रात के खाने के साथ ये खास गुलाब जामुन बनते हैं। कहते हैं कि इसे खाने से होली की सारी थकान दूर हो जाती है, इसलिए मैंने खास अपने हाथों से बनाया है आप सबके लिए। रहने दो। क्या पता थकान मिटाने के बजाय हम सबको एक ही साथ निपटाने का प्लान बनाया हो तुमने, जिससे इस आलीशान मैंशन पर तुम अकेली राज कर सको। नहीं? लो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके दिल में इसके लिए हमदर्दी बाकी है? वेल, अगर ऐसा है तो जिसे खाना हो वो खाए इसके हाथ के बने गुलाब जामुन। मैं रिस्क नहीं लेने वाली। मैं तो चली अपने कमरे में खाना खाने। पहली बार मैं इस तरह खाना छोड़कर उठी हूँ। शायद अब तुम्हें यकीन हो गया होगा, जिस तरह तुमने इस घर के रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दी, उसे मिटाने के लिए तुम्हारे इस गुलाब जामुन की मिठास बहुत कम पड़ गई। आज तक घर में सब साथ में खाना खाते थे, अकेले किसी के मुंह से निवाला तक नहीं उतरता था, और आज सब अलग अलग खाना खा रहे। औरत अन्नपूर्णा होती है जो घर को एक करके रखती है, और तुम्हारी वजह से यह परिवार टूट रहा है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बड़ी माँ, श्री,
मुझे नहीं खिलाओगी गुलाब जामुन? श्री, मैं जानती हूँ कि तुम गंवार हो, पर ये भी जानती हूँ कि इतनी बेवकूफ नहीं हो कि इन खाली कुर्सियों को देखकर तुम समझ न जाओ। क्या कहा था तुमने? तुम अपने प्यार से मेरी नफरत को जीत लोगी। तुम ही कहो, कौन जीतेगी? मेरी नफरत या तुम्हारा प्यार? होली मुबारक हो श्री। मुझे माफ कर दो श्री। नशे की हालत में न जाने में तुमसे क्या क्या कह गया। सबकी तरह मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हें ठेस पहुंचाने में। मुझे माफ कर दो श्री। नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। आपने जो कुछ भी कहा वो सच है। मैं लायक ही नहीं हूँ, ना इस परिवार के और ना ही आपके प्यार के। नहीं श्री, नहीं, मुझे कह लेने दीजिए। आज मुझे एहसास हो गया है कि जनकपुर की गंवार श्री मुंबई के ये शानदार महल में नहीं रह पाएगी। आपने सही कहा, 7 जन्म का रिश्ता जोड़ा था आपने मुझसे, और मैंने 7 दिन भी नहीं हुए आपके परिवार के रिश्ते तोड़ना शुरू कर दिए। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। इस घर की भलाई इसी में है कि मैं इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊं। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत एहसान किए मुझ पर। अब बस एक आखिरी एहसान कर दीजिए मुझ पर। मेरा जनकपुर लौटने का इंतजाम कर दीजिए। फिर मैं आपसे कभी कोई चीज नहीं मांगूंगी। ये क्या कर रही हो श्री? मैं बापू को फोन लगा रही हूँ। श्री, भलाई इसी में है कि मैं इस घर से चली जाऊं। सबकी परेशानी के बारे में सोचा तुमने, पर एक बार उसकी परेशानी के बारे में नहीं सोचा जिसके साथ इस घर में शादी करके आई हो। नहीं सोचा कि तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा मैं। और मेरी छोड़ो,
अपने बाबूजी के बारे में सोचो। कितने विश्वास के साथ उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दिया था। 7 वचन लिए थे और 7 दिन नहीं हुए और तुम यहां से जाना चाहती हो। बाबूजी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं उन्हें पगफेरे की रस्म के लिए बुलाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है बाबूजी को अंधेरे में रख पाओगी तुम? श्री वो पिता हैं तुम्हारे। माँ बाप से सब कुछ छुप सकता है पर अपने बच्चों का दुख नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए हरी। घर में पहले से ही सब मुझसे बहुत नाराज है। तैयार होकर उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहती। मुझे चले जाने दीजिए। कहीं नहीं जाओगी तुम। तुम्हारा पति होने के नाते इतना हक तो है मुझे कि मैं ये फैसला ले सकूं। और रही बात इस घर में बढ़ रही परेशानियों की, तो देखना कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। किसी को तुमसे कोई परेशानी नहीं होगी। सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं अभी सबसे बात करके आता हूँ। हरी, हरी सुनिए। हरी मेरी बात सुनिए। हे भोलेनाथ, मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की। सब कुछ ठीक कर दो भोलेनाथ। इस घर में सुख शांति बनाने का सपना लेकर आई थी मैं। उसे टूटने मत दो, क्योंकि अगर वो सपना टूट गया तो हरी भी अंदर से टूट जाएंगी और वो मैं होते देख नहीं सकती। नहीं देख सकती मैं। समझ में नहीं आता कि किस किस्म की लड़की है ये श्री। इतना प्यार और अपनापन हमने इसे दिया है, इसमें तो बुरे से बुरा इंसान भी सुधर जाए। हमारा रघुवंशी परिवार अयोध्या हुआ करता था, कुरुक्षेत्र में बदल दिया इस लड़की ने। छोड़िए ना, भूल जाइए उस बात को। कैसे भूल जाऊं कि हमारी अपनी औलाद नहीं हुई, पर हमने हरी को अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझकर पाला है और सपना देखा है कि उसका भी अपना एक परिवार होगा। इस हरी की बेवकूफी की वजह से ना श्री इस घर में आ गई। बस अब तो यही सोचते कि पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस लड़की से। अरे हरी, तुम अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? अपने भैया की बातों का बुरा मत मानना। इस वक्त वो गुस्से में है ना, इसीलिए। बुरा क्यों मानूंगा भाभी? आनंद भैया ने तो मुझे अपना बेटा समझकर पाला है। पर हाँ, इन्हें इस तरह तकलीफ में देख के बुरा जरूर लग रहा है मुझे। जानते हैं आनंद भैया, श्री जनकपुर वापस जाना चाहती है। ठीक कहते हैं आप। मैं बेवकूफ हूं। मैंने बेवकूफी की जो श्री को जनकपुर जाने से रोक लिया और उससे ये कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर यहां आकर मालूम हुआ कि बात तो इतनी बिगड़ चुकी है कि अब तो बन ही नहीं सकती। कैसे रह सकती है श्री यहां जब सब उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं? हरी, ये कैसी बातें कर रहा है अपने भैया से? बातें नहीं कर रहा हूं भाभी, जवाब दे रहा हूं इन्हें। कहना क्या चाहते हैं ये कि श्री जानबूझकर इस घर में जहर घोल रही है? कहना क्या चाहते हैं ये कि मैं फिर से सोचूं कि श्री से शादी करके मैंने कोई गलती तो नहीं की, उसको इस घर में लाकर कोई गुनाह तो नहीं किया? मैंने गलती की, गुनाह किया तो ये कि ये सोचकर यहां पर चलाया है कि आनंद भैया सब कुछ ठीक कर देंगे। मगर आप तो पहले से ये ठान कर बैठे हैं कि श्री इस घर में रहने के लायक नहीं। थैंक यू भैया, इस कड़वे सच से मुझे रूबरू कराने के लिए। थैंक यू। कहा था मैंने, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए किसी से बात इस बारे में। तो क्या करूं? जो भाई
कल तक बाप बेटे की तरह रहते थे, पड़ गई ना दरार उन दोनों के बीच मेरे कारण। मैं नहीं जानता कि इस सब का कारण क्या है, मगर मुझे विश्वास है कि इसका कारण तुम नहीं हो सकती। बहुत प्यार किया है मधु भाभी और आनंद भैया ने मुझे, पर उन्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता ये कहने का कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मुझसे बेहतर तो ये और कोई जान ही नहीं सकता कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से कितना प्यार करती हो। उन्हें लगता है कि मेरा तुमसे शादी करने का फैसला गलत है, बट आई एम सॉरी। कोई चाहे जो भी कहे, मगर मैं तुमसे अपनी शादी करने के फैसले के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, और चाहे इसके लिए मुझे अपने परिवार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े, मगर मेरे इस फैसले को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तुम भी नहीं, समझी? सुनिए, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, चलिए आराम कर लीजिए, चलिए। हरी, अरे ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं माँ, शायद आंखों में कुछ चला गया है। अच्छा बेटा, देर बहुत हो चुकी है, जाओ आराम करो। बेचारा हरी। बहुत दुख हुआ होगा ना उसे, अपनों को अपनी श्री के खिलाफ खड़ा देखकर। पर मेरा हरी बोलता बहुत अच्छा है। क्या कह रहा था? मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। हरी नहीं चाहता ना तुम जनकपुर जाओ, पर देख लेना कल सुबह वो खुद तुम्हें जनकपुर छोड़ने जाएगा। ये मेरा पहला वादा। तुम जाओगी पगफिरों के लिए, पर तुम्हारे पाँव फिर से इस रघुवंशी हाउस में कभी वापस नहीं आएंगे। और ये मेरा दूसरा वादा, याद रखना। मैं नहीं जानती माँ जी आपके मन में क्या है, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हरी और उनके परिवार की खुशियां बरकरार रहे। अगर उनकी खुशियां मेरे इस घर से चले जाने में है, तो मैं आपसे वादा करती हूँ माँ जी, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे मेरे भोलेनाथ जी की कसम है। जकार चंड तांडवं नवोतु शिव शिवं शिव शिवं। दूर ले जाओ। क्यों मेरे सामने लाती हो? दूर दूर ले जाओ, दूर हटा से। नहीं, ऐसा तो न कभी देखा ना सुना, जरूर इसमें कोई राज है, और शायद उसी राज में मेरी खुशियां छिपी हुई है। आप लाख पाने की कोशिश कीजिए माँ जी, पर मैं वो राज जरूर जान के रहूंगी।